अगर किसी को एक बार प्यार होता है तो उसे प्यार कहते हैं, और यही प्यार जब किसी को बार बार होने लगे तो ये प्यार नहीं बल्कि कुछ और हो जाता है। एक लेडी टीचर को बार बार प्यार हो रहा था, कभी पति सूरज चौहान से तो कभी प्रोफेसर अनिल शर्मा के साथ तो कभी अपने ही स्टूडेंट विवेक उर्फ बवान से। इस तरह से और न जाने कितने लोगों से इसे प्यार था, और इसी प्यार के वजह से एक कत्ल हो जाती है, और इस कत्ल के चलते 3-3 जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और जो व्यक्ति इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था बार बार एक ही रट लगा रहा था कि तुम मेरी नहीं तो किसी और को नहीं होने दूंगा। इस पूरी घटना को आप जब सुनेंगे तो आप भी सोचने पर ये मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है। इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है 7 मार्च 2020 को। एक लड़का जिसका नाम विवेक था, वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूट में जाता है, जहाँ पे वो एक लेडी टीचर को देखता है जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी शरीर की अट्रैक्शन ऐसा था कि उसे जो भी देखता था उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। उस लेडी टीचर का नाम कीर्ति चौहान था। उसकी उम्र 30 साल की थी। वो देखने में इतनी खूबसूरत थी कि इसकी खूबसूरती को देखकर इस विवेक को भी उससे प्यार हो जाता है। उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, और एक दिन वो जो सोशल मीडिया की पन्ने दर पन्ने पलट रहा था, तभी उसके फेसबुक प्रोफाइल पर इस कीर्ति चौहान की प्रोफाइल आ जाती है, और उसे देखते ही उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। कीर्ति चौहान उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को थोड़ी ही देर में एक्सेप्ट कर लेती है, और जैसा उस लेडी टीचर को उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना था कि विवेक उससे बात करने लगता है। उसे कहता है कि मैं जीवन में पहली बार इतनी खूबसूरत किसी को देखा हूँ, मुझे आपसे प्यार हो गई है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन इस पे वो लेडी टीचर कहती है कि शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा भी है। इस तरह से बातें करने से पहले ये पता होनी चाहिए। लेकिन वो विवेक बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मेरा दिल चाहता है कि आपको देखता रहूं, आपसे बात करता रहूं। इस पे वो लेडी टीचर बोलती है कि शायद तुम्हें पता नहीं, मैं एक शादीशुदा हूं, मेरा पति सूरज चौहान मुझे कितनी केयर करते हैं, मुझे इस तरह से परेशान मत करो। इस पे वो विवेक बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अपने पति के बारे में बताओ, वो क्या करते हैं, कहाँ है। इस पे वो बोलती है कि मेरा पति पेपर बाउंस के जुर्म में अजमेर के सेंट्रल जेल में पिछले 2 सालों से बंद है। जैसे ही इतना उस लड़के विवेक को सुना था कि वो उस लेडी टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। उसे बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे एक स्टूडेंट के तौर पर मुझसे बातें कर लिया करो, जिसके बहाने मुझे कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। लेकिन वो महिला टीचर बोलती है कोई सीखने सिखाने की ज़रूरत नहीं, मुझे परेशान मत करो, मुझे कॉल मत करना। लेकिन वो विवेक यहाँ नहीं रुकता है, उस महिला टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है, और विवेक उसको एक से बढ़कर एक महंगी गिफ्ट देना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते आगे चलकर उस लेडी टीचर को भी उस विवेक से प्यार हो जाता है, वो भी उसकी दीवानी हो जाती है, और ये महिला टीचर उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो जाती है। और इतना ही नहीं, ये लेडी टीचर और ये विवेक दोनों एक दूसरे के साथ जिस तरह से पति पत्नी रहते हैं उस तरह से वक्त गुजार रहे थे। इन दोनों की जिंदगी बड़ी खुशी से कट रही थी। लेकिन अप्रैल 2023 को एक प्रोफेसर की एंट्री होती है। दरअसल प्रोफेसर अनिल शर्मा अपने बेटे को एडमिशन के लिए एक स्कूल में जाते हैं, जहां पे ये लेडी टीचर कीर्ति चौहान को देखता है। इसकी खूबसूरती, इसकी शरीर की अट्रैक्शन को देखकर उस प्रोफेसर अनिल शर्मा को भी इससे प्यार हो जाता है। इसकी खूबसूरती पर वो भी फिदा हो जाता है और इससे बात करने की कोशिश करता है। उसी दिन से ये लेडी टीचर और प्रोफेसर अनिल शर्मा में बातों की सिलसिला शुरू हो जाती है। ये बातों की सिलसिला इतना ज़्यादा हो जाता है कि कीर्ति चौहान उस प्रोफेसर के साथ भी रिलेशनशिप में हो जाती है और पूरी टाइम उसी के साथ वक्त गुजारने लगती है।
कहीं ना कहीं इसी वजह से उधर विवेक का प्यार धूमिल पड़ रहा था। उसको ये लेडी टीचर वक्त दे नहीं पा रही थी, जिससे वो विवेक बड़ी परेशान था। हर वक्त इसे कॉल करता था, ये लेडी टीचर उसकी कॉल को रिजेक्ट कर देती थी। बार बार विवेक उसे कॉल किए जा रहा था और इससे परेशान होकर लेडी टीचर उसकी नंबर को ब्लॉक लिस्ट में कर देती है और वो प्रोफेसर से बोलती है कि मुझे एक लड़का बहुत ही परेशान कर रहा है, उसे पीछा छुड़ाना है। बस इतना सुनना था कि प्रोफेसर बोलता है कि कोई बात नहीं, उसे एक रेस्टोरेंट पर बुलाओ, वहीं पर बैठकर बातें किया जाएगा। फाइनली वो लेडी टीचर कीर्ति चौहान उस विवेक को एक होटल पर इनवाइट करती है, जहां पर ये तीनों उस रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में वो प्रोफेसर अनिल शर्मा विवेक से बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि ये शादीशुदा है, इसके एक बच्चे भी है, इसको इस तरह से तंग मत करो, ये अच्छी बात नहीं। इतना सुनना था कि विवेक बड़ी गर्व के साथ बोलता है कि शायद आपको पता नहीं, मैं बहुत पहले से इससे जानता हूँ, मुझे ये सभी बात मालूम है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर वो प्रोफेसर बातों से समझाकर शांत कर देता है। वो विवेक भी वहाँ पे शांत हो जाता है और खुशी खुशी ये तीनों बैठकर वहाँ पर खाना खाते हैं। और फिर प्रोफेसर अनिल शर्मा के कार में ये लेडी टीचर कीर्ति चौहान बैठ जाती है और ये अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कीर्ति चौहान कुछ ही दूर पर अपने स्कूटी को खड़े की थी, जहां पे उस कार से उतरती है और अपने स्कूटी पर बैठकर अपने घर के तरफ जाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही दूर बाद ये कीर्ति चौहान को एक कॉल आता है। कीर्ति चौहान अपने मोबाइल पर हंस के बातें कर रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि कीर्ति चौहान किसी कैद से आज़ाद हुई है और इसकी ये खुशी और ये उछलना पीछे से वो लड़का विवेक पूरी नोटिस कर रहा था। इसकी ये खुशी और इसकी ये उछल देखकर उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसके दिल में ये कांटों की तरह चुभ रहा था और देखते ही देखते उसे ये फील होता है कि ये महिला टीचर ये प्रोफेसर से ही नहीं और कई जगहों पे बातें कर रही है। इतना देखना था कि वो एक बड़ी तेजी से आवाज़ लगाता है कि मैडम रुको, आपसे कुछ बात करनी है। वो मैडम जैसे ही वहाँ पर रुकती है वो उसके पास बढ़ता है और अपने बैग से बड़ी तेजी के साथ चाकू निकाल कर उस महिला टीचर के ऊपर बड़ी तेजी के साथ वार कर देता है। उसे इस तरह से चाकू मारता है कि वो चाकू उसके शरीर के आर पार हो जाते हैं। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इतना देखकर वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे वो लोग उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं। बड़ी तेजी से लोग दौड़कर उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का मौका पाते ही वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इतने में वहाँ पर एक व्यक्ति कार से आता है और उस महिला टीचर को उठाकर अपने कार में लेकर बड़ी तेजी के साथ अस्पताल की तरफ भागता है। दरअसल ये वही प्रोफेसर अनिल शर्मा था जो अब से थोड़ी ही देर पहले इस लेडी टीचर के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। फाइनली वो अस्पताल में लेकर जाता है, जहाँ पे वो डॉक्टर ये कह देते हैं कि आप लाने में बहुत ही देरी कर दी, इस महिला को बचाया नहीं जा सका, ये मर चुकी है। इतना सुनना था कि वो प्रोफेसर पुलिस के सामने ये बयान देता है कि इस महिला के ही कहने पर मैं एक लड़के को रेस्टोरेंट में बुलाया था। जो लड़का इसको परेशान कर रहा था मैं उसे समझा रहा था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़का ऐसा भी कुछ कर सकता है। इतना सुनना था कि पुलिस इसके बातों को सुनते ही हरकत में आती है और उधर कुछ लोग इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए होते हैं और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी। इस वीडियो के अनुसार और प्रोफेसर के इस बातों को लेकर पुलिस उस लड़के के जितने भी सगे संबंधी थे, उसके चाहने वाले थे, उसको पहचानने वाले थे, उसके ऊपर दबिश बनाना शुरू कर देती है और फाइनली कुछ ही घंटों के अंदर रामगंज के पीएनटी कॉलोनी से उस लड़के विवेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो बड़ी गर्व के साथ वो बोलता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, वो मेरी नहीं तो किसी और को नहीं होने दूंगा, जो भी किया वो सही किया है, अब चाहे इसके लिए मुझे फांसी भी क्यों न हो जाए, मुझे किसी बात की पछतावा नहीं है।
और वो लड़का ये भी कहता है कि ये मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके अब इस प्रोफेसर के साथ रंगलीलियाँ मना रही थी। बस इतना पुलिस को सुनना था कि वो प्रोफेसर भी शक के दायरे में आ जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसकी लड़की जो 10 साल की थी वो नाबालिग है, वो उसके पिता पहले से अजमेर के सेंट्रल जेल में बंद है और एक माँ जो थी इसको देख रेख कर रही थी वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। गलत आदत के वजह से उसका भी कत्ल हो चुका है। अब सोचने वाली बात यह है कि उस लेडी टीचर की जो नाबालिग लड़की है उस लड़की की देख रेख कौन करेगा, उसकी परवरिश कैसे होगी, ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं बल्कि जागरूक करना है, जिसे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।